तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पुट कॉल रेशो के बारे में। ठीक है, जो जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीसीआर। ठीक है, तो ये जो पीसीआर है, इसकी मदद से हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म, जो कि है पुट कॉल रेशो। ठीक है, तो पीसीआर क्या है? आपका पुट कॉल रेशो। ठीक है, अब ये पुट कॉल रेशो है क्या? ये आपको बताता है कि भाई कितना पुट बाय हो रहा है, कितना कॉल बाय हो रहा है। ठीक है, उसका रेशो है ये। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये पुट कॉल रेशो की मदद से आप लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पुट कॉल रेशो का जो नंबर है वो है 1.50। ठीक है, अगर तो पुट कॉल रेशो आपका 1.50 के ऊपर निकल जाता है या इसके आसपास भी आ जाता है तो हम इसे ओवरबॉट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपका जो पुट कॉल रेशो है वो 1.50 के आसपास आ जाता है तो हम इसे ओवरबॉट कंसीडर कर लेते हैं और फिर हम मार्केट में कभी भी एक गिरावट देख सकते हैं। ठीक है, और कितने पॉइंट तक की गिरावट देख सकते हैं? हम निफ्टी में देख सकते हैं 100 से 150 पॉइंट की। ठीक है, और बैंक निफ्टी में देख सकते हैं हम 200 से 250 पॉइंट की। ये हम सडन गिरावट देख सकते हैं, सडन। ठीक है, अगर पुट कॉल रेशो आपका 1.50 के आसपास आ जाता है तो हम कभी भी निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट की सडन गिरावट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी भी जो पुट कॉल रेशो है वो 1.50 के आसपास देखने को मिलता है तो हमें फिर बाइंग की तरफ नहीं सोचना है, हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर हमें फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, तो हमें फिर सेल का सोचना है, क्योंकि मार्केट में कभी भी 100 से 150 और बैंक निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है पुट कॉल रेशो की वजह से, जो कि है 1.50 पे आ जाता है। ठीक है, तब अब हम बात करते हैं कि भाई पुट कॉल रेशो जब नीचे हो जाता है तब हम क्या कर सकते हैं। तो पुट कॉल रेशो आपका अगर 0.48 के आसपास आ जाता है, ठीक है, 0.48 के आसपास आ जाता है, तब हम जो है मार्केट में एक बाउंस बैक देख सकते हैं। ठीक है, हम मार्केट में एक बाउंस बैक देख सकते हैं अगर पुट कॉल रेशो आपका 0.48 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पुट कॉल रेशो कभी भी 0.48 के आसपास देखने को मिले तब आपको फिर बाइंग के बारे में ही सोचना है, सेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं। चाहे कोई सी भी न्यूज़ हो, कुछ भी हो मार्केट में, आपको तब फिर सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, आपको बाइंग के बारे में सोचना है। ठीक है, आप लोग कभी भी 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम देख सकते हैं, 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है, अगर जो पुट कॉल रेशो है वो 0.48 के आसपास आ गया। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो पुट कॉल रेशो है ये केवल और केवल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही देखना है। ठीक है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ही देखना है ये पुट कॉल रेशो। आपको सेंसेक्स में और मिड कैप में तो गलती से भी नहीं देखना है, क्योंकि आप जानते ही हैं उनके कारनामे। जब तक उनमें अच्छी खासी वॉल्यूम नहीं आ जाती है तब तक आप उनमें पुट कॉल रेशो तो गलती से भी ना देखिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही पुट कॉल रेशो देखिए, और पुट कॉल रेशो का नंबर भी जो आपको देखना है वो 1.50 देखना है ओवरबॉट के लिए, और 0.48 देखना है आपको ओवरसोल्ड के लिए। ठीक है, बाकी जो भी नंबर हैं वो सब बकवास हैं। 1.50 और 0.48 बहुत ही बढ़िया नंबर हैं। इनके आसपास मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही पाया है कि जब भी इनके आसपास आती है मार्केट तो 1.50 के आसपास गिरावट देखने को मिलती है और 0.48 के आसपास बाउंस बैक देखने को मिलता है, 100 से 150 पॉइंट का निफ्टी में और 200 से 250 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। अब ये बात करते हैं कि भाई ये जो आप पुट कॉल रेशो है, पीसीआर है, ये कहाँ पे देख सकते हैं, और वो भी बिल्कुल ही फ्री में। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं ऑप्स्ट्रा पे। ठीक है, आपको गूगल में जाना है, सिंपली लिखना है ऑप्स्ट्रा, तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको फिर अपना जो जीमेल का अकाउंट है उससे लॉगिन कर लेना है, बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी नहीं देना है। इसमें हो सकता है कई मतलब ये मांगे कि भाई आप जो है इसका पेड ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन आपको पेड वेड कुछ भी नहीं लेना, बिल्कुल फ्री में आपको जो है जीमेल से लॉगिन कर लेना है और आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। अब जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, फ्यूचर्स, ऑप्शन, ओपन इंटरेस्ट, FII, DII। तो आपको ओपन इंटरेस्ट में चले जाना है
और आपको यहाँ पे क्लिक करना है ओपन इंटरेस्ट। जैसे ही आप ओपन इंटरेस्ट क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं निफ्टी आपके सामने आ चुकी है, ठीक है, 28 मार्च की एक्सपायरी वाली, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं जो पीसीआर है वो अभी 1.22 चल रहा है। तो अगर 1.50 के आसपास मिल जाता तो ओवरबॉट हो जाएगा, तब आपका सेलिंग का ही जो है चांस बनेगा, बाइंग के बारे में गलती से भी नहीं सोचना। ऐसा नहीं है कि 1.22 में सेलिंग नहीं आ सकती, 1.22 में भी सेलिंग आ सकती है अगर मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है या कुछ भी है। मगर मैं बस एक पीसीआर की मदद से आपको बोल रहा हूँ कि अगर पीसीआर 1.50 हो जाता है तो भाई आपको गलती से भी बाइंग के बारे में नहीं सोचना, सेलिंग के बारे में ही सोचना है। और पीसीआर 0.48 के आसपास हो जाता तो आपको बाइंग के बारे में मतलब सेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बाइंग के बारे में ही सोचना, चाहे कोई सी भी न्यूज़ हो, कुछ भी हो। आप जो है 100 से 150 पॉइंट का बाउंस निफ्टी में और 200 से 250 पॉइंट का बाउंस बैंक निफ्टी में देख लेंगे। अगर पीसीआर 0.48 है और पीसीआर 1.50 है तो 100 से 150 पॉइंट की गिरावट, 200 से 250 पॉइंट की गिरावट देख लेंगे, ठीक है। चाहे कोई सी भी न्यूज़ हो, कुछ भी हो, आप देख ही लेंगे, ठीक है। अगर मतलब बहुत ही बड़ी कोई न्यूज़ है, जैसे समझ लो इलेक्शन है या कुछ डिज़ास्टर हो गया या कुछ और बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तब बात अलग है। बाकी मैक्सिमम सभी न्यूज़ में इसे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पीसीआर 1.50 और 0.48 हो जाता तो मार्केट 100% रिएक्शन देती ही देती है, ठीक है। तो आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं 1.50 और 0.48 के आसपास। अब आप समझ लो, आप बोलेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने फिर बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगा। अब फिर आपके सामने लिखा हुआ है बैंक निफ्टी का पीसीआर जो कि है 1.07, ठीक है। तो अगर आपको 1.50 या 0.48 दिखे तो आप वहाँ पे अपना जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का फिर चार्ट देख सकते हैं कि भाई क्या हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। अगर 0.48 है तो अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो फिर भाई उसे ही लो, सेलिंग बिल्कुल भी मत लो। और अगर आपको जो है 1.50 दिख रहा है पीसीआर तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखो, बाइंग का बिल्कुल भी मत देखो, ठीक है। आप मैक्सिमम केसेस में सही होंगे, ये मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा बताई गई चीज़ है। मैंने मतलब काफ़ी बार देखा है, ठीक है, कि पीसीआर अगर 1.50 या 0.48 के आसपास आ जाता है तो अच्छा खासा मार्केट रिएक्ट करती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी हो सकता है फ्यूचर में कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं, अभी तो ये सब चीज़ें वर्क कर रही हैं तो अभी आप भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बाकी मार्केट है, चीज़ें बदलती रहती है इसमें, ठीक है। तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।